नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। हाल फिलहाल के कुछ समय से चीन विश्व में आर्थिक स्तर पर मात खाता दिखाई दे रहा है। चीन के शेयर मार्केट हो या फिर उसका एक्सपोर्ट मार्केट, हर जगह चीन थोड़ा सा फीका पड़ रहा है। इसके अलावा चीन में वैश्विक निवेश की भी कुछ समय से भारी कमी देखने को मिली है। इस दौरान चीन की कई महत्वपूर्ण और कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिनमें से एक है BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके माध्यम से चीन को उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन वो योजना अब औंधे मुंह जमीन पर गिर गई है। इस परियोजना को सिल्क रोड के नाम से भी जाना जाता है। BRI चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा विकास एवं संपर्क परियोजना है, जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल और जलमार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है। $1 खरब से भी ज्यादा के बजट वाली इस परियोजना के माध्यम से चीन वैश्विक स्तर पर अपना भू राजनीतिक प्रभुत्व कायम करना चाहता है। दुनिया के कई देश इस परियोजना के प्रभाव में आए और उन्होंने इसमें चीन के साथ डील की, लेकिन जब बाद में इसका परिणाम ये देखा कि उसमें उन देशों से ज्यादा चीन का फायदा है, तो अब दुनिया भर के वो देश इस परियोजना में जुड़े हुए थे, वो देश अब इससे अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर के कई देशों का हाल फिलहाल में BRI को लेकर के भरोसा कम हुआ है और वे इस परियोजना के नकारात्मक प्रभावों की चिंता करते हुए इससे दूर हो रहे हैं। कुछ समय पहले तक इस योजना में इटली एक सक्रिय देश था, लेकिन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी चीन को एक बड़ा झटका देते हुए इससे किनारा करने का ऐलान किया। दिल्ली में हुई G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ये चर्चा हुई। इटली के इस परियोजना से बाहर होते ही BRI की दुनिया भर में खासी फजीहत हुई थी। इसके अलावा इसके बुरे प्रभावों की चर्चाएं होने लगी थी, क्योंकि कई देश अपने ऊपर बढ़ते कर्ज का दंश भी झेल रहे हैं। अब इटली के बाद एक और देश ने चीन की इस परियोजना से किनारा करने का फैसला किया है। वो देश है फिलीपींस। फिलीपींस ने भी BRI से अलग होने का फैसला किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत की कूटनीति का चीन पर बुरा असर पड़ रहा है। आपको बता दें, कुछ सालों से BRI की रफ्तार धीमी हुई है। चीन ने जिस उद्देश्य के साथ साल 2013 में इस परियोजना को शुरू किया था, वो परियोजना उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही है। लेकिन सवाल यह है कि फिलीपींस ने इस परियोजना से अलग होने का फैसला क्यों किया। आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच विवाद चल रहा है। कुछ समय पहले दोनों देशों के जहाजों की इस सागर में टक्कर हुई थी। फिलीपींस ने आरोप लगाया था कि चीन ने उसके जहाज को जानबूझकर टक्कर मारी। इसके अलावा अमेरिका ने भी चीन को चेताया था। इसको लेकर अमेरिका ने भी चीन को चेताया था। इसके अलावा इस सागर में विवादों का एक लंबा इतिहास रहा है। बताया जा रहा है कि इसी वजह से फिलीपींस ने चीन की इस परियोजना से अलग होने का फैसला किया। फिलीपींस में बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत चीन $4.9 अरब का निवेश करने का फिलीपींस ने चीन में ऐलान किया था, जिसके तहत मिंदानाओ रेलवे प्रोजेक्ट, चीको रिवर पंप इरिगेशन प्रोजेक्ट, कलीवा डैम प्रोजेक्ट, समल आइलैंड दवाओ सिटी को जोड़ने वाली परियोजना और भी बहुत सारे निर्माण इसमें किए जाने थे। लेकिन अब फिलीपींस ने इससे किनारा करने की घोषणा कर दी है, तो चीन के लिए इतने बड़े इन्वेस्टमेंट डील का कैंसिल हो जाना चीन के लिए बड़ा नुकसान है। यही नहीं, कारण यह भी बताया जा रहा है कि फिलीपींस अब जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में निवेश करने को मंजूरी पर विचार कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो इससे चीन को दो तरफा झटका लग जाएगा। पहला तो निवेश हाथ से जाएगा और दूसरा और भी कई देश इस परियोजना से अपने आप को अलग कर सकते हैं, जो खरबों डॉलर की इस परियोजना को जोरदार झटका देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपको बता दें कि साल 2018 तक BRI अपने बेहतरीन और चरम पर था, लेकिन पिछले 5 सालों में इस परियोजना में 40% की गिरावट आ चुकी है, जिससे इस परियोजना को गहरा नुकसान पहुंचा है। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।